नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये आज की वैदिक संस्कृत पर आधारित दूसरी क्लास है। तो इसके महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आज की वीडियो में। अगला टॉपिक होगा महाजनपद काल। टॉपिक वाइज कराए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप वीडियो पड़ी हुई है वो देख लेना। तो आज के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ये वैदिक संस्कृत पर आधारित सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल बताता है? सारे विकल्प नहीं बताएंगे, केवल आंसर ही देते चलेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हैं? स्पेल्स का वर्णन है। स्पेल्स का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, अथर्ववेद में। जहाँ जादू टोना माया वशीकरण इत्यादि की बातें आए, तो ये सारी चीजें अथर्ववेद में मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य शब्द इंकित करता है। आर्य शब्द इंकित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का डी ऑप्शन सही होगा, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भाषा में संभवतः आए हैं। आर्य भारत में संभवतः आए हैं। आर्य भारत में कब आए थे? तो मध्य एशिया से। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आर्य भारत में संभवतः आए, तो आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी सही होगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 68। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी सही होगा, विदत। विदत है। क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका भी
बी ऑप्शन सही होगा, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का ये सही हो जाएगा, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 72 का बी सही हो जाएगा, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता है? वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी ऑप्शन सही होगा, जौ के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ये ऑप्शन सही होगा, चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है? अथर्व का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ये ऑप्शन सही होगा, पवित्र जादू। भाई यहाँ पे सुमिलित करना है, तो क्वेश्चन नंबर 76 को सुमिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही विकल्प ए होगा। तो ये आमने सामने है बिल्कुल, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरूपक, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का ये सही हो जाएगा, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे ये सही होगा, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी सही होगा, सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, कुल कुटुंब।
तो क्वेश्चन नंबर 83, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 यानी कि 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ये सही होगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, मैत्रायणी संहिता। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ये ऑप्शन सही होगा, प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे सुमिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, अग्निअष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 88, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में ऋग वेद में उल्लिखित नाम है, सूची सेकंड में आधुनिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ये सही होगा, इसका भी बिल्कुल आमने सामने। पौर्षणी इरावी को कहा जाता है, सतुंद्री सतलज, अस्किनी चिनाव, विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 16। सम्मिलित कीजिए। करते हैं सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 90 का ये सही होगा, ये भी आमने ही सामने है। ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो यह इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है, काफी बड़ा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 91 का ये सही होगा। इसका भी वही आमने सामने। गंधर्व विवाह कैसा विवाह होता है? प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आमने सामने है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 92 तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो तीन ऋण कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 92 का डी ऑप्शन सही होगा। मात्र ऋण ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ये सही होगा। गुरुवर्णी मृत भांड ओसीपी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94 वैदिक उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का बी सही हो जाएगा। चित्रित धूसर मृत भांड PGW। क्वेश्चन नंबर 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का ये सही हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97 ऋग्वेद अनग वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 97 का भी विकल्प सही होगा। यजुर्वेद नहीं, उसका तो लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 97 का बी ऑप्शन सही होगा गाय। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का ये सही होगा। ये भी आमने ही सामने होगा। संग्रहित्र कोषाध्यक्ष भाग दूध कर संग्रह करता छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक अश्वाप ये प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक। तो इसका सीधा 1 2 3 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सी सही हो जाएगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 101 तीन किरणों
पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का डी सही होगा, विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102 सुमिलित कीजिए। तो 102 का ए सही हो जाएगा, ये भी सीधा सीधा ही होगा। पूजन विवाह का देवता रुद्र, पशुओं का देवता घीस, घौ जगत के पिता अदिति, देवों की महान माता। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का ए सही होगा, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी, क्वेश्चन नंबर 104 का बी सही हो जाएगा, विश्वामित्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 105 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका बी विकल्प ईरान। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 105 का बी सही हो जाएगा, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का बी सही होगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 107 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंभा, किरमू। क्वेश्चन नंबर 108 धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या चित्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 109
आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी.जी. तिलक ने। तो नीचे दिए गए प्रश्न को सूची फर्स्ट, सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है वैदिक नदियां, सूची सेकंड में है आधुनिक नाम। तो क्वेश्चन नंबर 110 का बी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, कुंभा काबुल, पौर्षणी ये रावी है, सदा नीरा गंडक, सतुंद्री सतुद्री। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा सतलज। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 111 ऋग्वेद में सूक्ति हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1028। क्वेश्चन नंबर 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सी विकल्प सही हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, ये नहीं होगा। सी विकल्प ये है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। क्वेश्चन नंबर 114 सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का डी सही हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगुण रहुगण। क्वेश्चन नंबर 115 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का ये सही हो जाएगा सूर्य सूक्त। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का बी सही हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 117 का डी सही हो जाएगा केवल 1 और 3। तो एक धूर्त, तीसरा है सुशिक्षित। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा भीष्म पर्व का। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये वैदिक संस्कृत आज का टॉपिक समाप्त हुआ।
कल की वीडियो में महाजन पद काल के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।